Hello bachcho, let's read this question. The question says that the diameter of a the diameter of a roller is 91 centimeter and its length is 1.6 meter. It makes 600 revolution to level a field. Then find the cost of leveling at the rate of 70 पैसा per meter square. कह रहा है कि एक कोई रोलर है जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, 91 सेंटीमीटर है। यानी उसने हमें रोलर का डायमीटर दे दिया, कितना है 91 सेंटीमीटर। ये डायमीटर, ये डायमीटर कितना है 91 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद उसने उसकी लेंथ लेंथ बोल लो या हाइट बोलो, लेंथ लेंथ कितनी दे दी, वो दे दी कितना 1.6 मीटर। अब देखो डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में और लेंथ दी है किसमें, मीटर एरिया। यूनिट मस्ट बी सेम होनी चाहिए। और कह रहा है इट मेक 600 रिवॉल्यूशन टू लेवल ए फील्ड। और उसने कितने चक्कर लगाए हैं एक फील्ड को लेवल पे लाने के लिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 600 है, कितना 600 उसने दे दिया। अब कोस्ट भाई 1 मीटर और साथ में उसने दे दिया 1 मीटर स्क्वायर की जो कोस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की जो लेवल लाने की कोस्ट है वो 70 पैसे, 70 पैसे। ये उसने ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। डायमीटर दे रखा है मुझे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना होगा रेडियस, क्योंकि रेडियस सबसे ज्यादा होते हैं। और हम जानते हैं रेडियस होता क्या है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। डायमीटर और बाय कितना भाई 2, ये हो गया डायमीटर बाय 2 होता है। तो अगर ये डायमीटर कितना है 91 और ये बाय 2 हो गए, ये देखिए। पर ये सेंटीमीटर में था, अगर इसे मीटर में बदलना हो तो इसे किससे 91 बाय 2 और इंटू कितना 100, ये देखिए। तो ये आ गया मीटर में, इतनी बात तो ये हो गई। अब देखो मेरे पास मैंने रेडियस तो निकाला। अब मुझे पता है जो मेरा इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, भाई इसका अगर मैं बात करूं कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि एक बार जब वो रोलर घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा उसके कर्ड सरफेस एरिया की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें, कर्ड सरफेस एरिया, एरिया कितना होगा, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर और इंटू एच, एक चक्कर में इतनी वो इतना एरिया वो कवर करेगा। तो अगर मैं यहाँ से इसका कर्व सरफेस एरिया निकालू वैल्यू पुट करके, तो सी सी भाई अगर 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर आर कितना है अभी भी निकाला 91 बाई 200, 91/200 ये है। और ये कितना है एल एच या एल एल बोल लो भाई, ये हो गया 1.6 एल। तो ये मेरा ये देते, अब 7 से कट गया 13, 13 तो ये आ गया। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 इंटू 22 इंटू 13 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई किससे भाई 200। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा कितना भाई, ये आएगा मेरा कितना 4 ये आ गया 4.576 मीटर स्क्वायर एरिया। तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच होता है, तो 2 इंटू 22 इंटू 91 इंटू 1.6 और डिवाइडेड बाई किससे 7 से किया और फिर किससे किया 200 से किया। तो ये आ गया 4.576 मीटर स्क्वायर एरिया। इतना तो ये मेरा आ गया। अब उसने ये नहीं पूछा कॉस्ट, अब उसने ये तो एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर करे। अब उसने टोटल कितने रिवॉल्यूशन लगाए 600। तो अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया ये तो एक रिवॉल्यूशन का था, टोटल एरिया इन 600 रिवॉल्यूशन, 600 रिवॉल्यूशन। अब उसने 600 चक्कर भी तो काटे हैं, तो ये एक चक्कर में इतना, तो ये 600 में ना, तो 600 और इंटू 4.576। तो अगर मैं 600 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2745.6 मीटर स्क्वायर। यानी जो उसका एरिया आ गया, जो उसने टोटल एरिया कवर किया 2745.6 मीटर स्क्वायर का उसने एरिया कवर किया है। अब हमें ये भी नहीं निकालना था, अब मेरे पास ये भी आ गया। अब उसने पूछा कोस्ट निकालना। अब ये देखो उसने हमें कोस्ट दे रखी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कोस्ट है वो 70 पैसे है। ये तो पैसों में, पर हमें आंसर देना होगा रुपए में। तो अगर पैसे को मुझे रुपए में बदलना हो
तो पैसे को हम रुपये में कैसे बदलते हैं? डिवाइडेड बाय 100। तो 70/100 रुपी, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो 70/100 रुपये का खर्चा है, यानी 0.7 रुपए कह सकते हैं जी। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालू, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो टोटल एरिया कितना है भाई? ये है 2745.6, और ये तो 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना? 0.7 है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना? 0.7 या 7/100, 70/100। तो अगर मैं इसमें 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा कितना आएगा? ये आएगा मेरा 1921.92 रुपये, यानी जो मेरा उसके लिए इस पूरे ग्राउंड में जो लेवल में लाने में जो मेरा पूरा खर्चा होगा, वो मेरा कितना खर्चा होगा? 1921 रुपया खर्चा होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1921 rupee. I hope you will understand it. Thank you and best of luck.